हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ बात करेंगे 68वीं बीपीएससी का परीक्षा होने वाला है 12 फरवरी को। और इस 12 फरवरी को आपको करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन ना छूटे या 90 से 95% करंट अफेयर आपका सही हो, इसके लिए हम स्पेशल करंट अफेयर का ये वीडियो लेकर के आए हैं। यह देखने के बाद आपको 12 फरवरी में स्कोर तो जरूर ही बढ़ेगा। तो अगर आप नए आए हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीपीएससी संबंधित जो भी कंटेंट आए आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा जो आपके पीटी के साथ साथ मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। हम बात करेंगे स्पेशल करंट अफेयर का जो आपको स्कोर 100% बढ़ाएगा। अगर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज से जुड़े होते तो आपका 90 से 95% का करंट अफेयर सही होता, लेकिन अब वो करंट अफेयर से जुड़ने का मौका नहीं है, समय नहीं है, क्योंकि हमारा करंट अफेयर जो है जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का एक बिहार स्पेशल और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का एक सीरीज है 12 महीने का, जो आपको 12 महीने में बिहार स्पेशल और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय को वीडियो को अलग अलग करके देता है। हम जो करंट अफेयर का दावा करते हैं 90 से 95% सही होने का, ये दावा 2 बार सच करके दिखाए हैं। एक 67वीं बीपीएससी में जिसका लाइव प्रूफ वाला वीडियो जाकर के डाला गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। वहां पे बताया गया है कि कितने क्वेश्चन आए हैं और कितने क्वेश्चन हमारे वीडियो से आए हैं। इसका लाइव प्रूफ वाला वीडियो आप जाकर के देख लीजिए। दूसरा है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एग्जाम बीपीएससी लिया था AAO के एग्जाम में, इसमें भी लाइव प्रूफ वाला वीडियो हम देख करके दिखाए हैं। 67वीं बीपीएससी में हमारे करंट अफेयर सीरीज से 42 में से जहां 36 क्वेश्चन सही हुए थे, वहीं AAO के एग्जाम में 30 में से 26 क्वेश्चन सही हुए थे। इसका लाइव प्रूफ वाला वीडियो डाला गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलते हैं कंटेंट के ऊपर, बात करेंगे करंट अफेयर की तरफ। पहला है आईआईटी मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। कौन किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। तो याद रखेंगे ये एक रिन्यूएबल एनर्जी होगा और ग्रीन एनर्जी होगा, इसलिए पूछने की संभावना ज्यादा है। आईआईटी मद्रास ने समुद्र की जो लहर होती है उससे बिजली बनाने की तकनीक को खोजा है, ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर। दूसरा न्यूज है आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय को तैयार किया है। कृत्रिम हृदय क्या होगा कि लोगों का जो हृदय में समस्या आ जाती है उसको ट्रांसप्लांट कराने में, उसको जिंदा रखने में सहायता मिलेगी। तीसरे न्यूज की बात करें, एरोस्पेस कंपनी है स्काई रूट, ये प्राइवेट सेक्टर की अंतरिक्ष एजेंसी कंपनी है। स्काई रूट भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया है। तो यह भारत की प्रथम निजी रॉकेट कंपनी भी है जो तैयार किया है एरोस्पेस कंपनी को, रॉकेट को, निजी रॉकेट को। चौथा है हाल ही में एलन मस्क की कंपनी, अमेरिकी बिजनेसमैन है एलन मस्क, उनकी कंपनी का नाम है, स्पेस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। उसने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हेवी को लॉन्च किया है। किसको? फॉल्कन हेवी को। याद पूछा जा सकता है फॉल्कन हेवी रॉकेट को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। अगला न्यूज देखते हैं कि टेस्ला कंपनी, ये भी एलन मस्क का ही है। तो टेस्ला कंपनी के एलन मस्क ने ऑप्टिमस रोबोट के प्रोटोटाइप को अनावरण किया है। तो ऑप्टिमस रोबोट, ऑप्टिमस क्या चीज है पूछ सकता है, रोबोट है, और कौन सा है? प्रोटोटाइप है। तो याद रखेंगे टेस्ला कंपनी के द्वारा। अगला न्यूज है आईआईटी गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर नाम है परम कामरूप का अनावरण किया गया है। तो परम कामरूप नामक सुपर कंप्यूटर जो है उसका स्थापना आईआईटी गुवाहाटी में किया गया है, याद रखेंगे। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है एयरटेल भारत में 5G सेवा शुरू करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी बन चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि जब 1 तारीख को विज्ञान कांग्रेस हुआ था उसमें मोदी जी के उद्घाटन के साथ ही एयरटेल ने अपनी 5G सेवा शुरू कर दी थी और उसके 4 दिन के बाद 5 तारीख को जियो ने अपनी 5G सेवा को शुरू किया था। अगला न्यूज है चीन ने दुनिया का पहला क्लोन जंगल आर्कटिक भेड़िया बनाया है जिसका नाम माया दिया है। तो माया नाम का एक आर्कटिक भेड़िया बनाया गया है चीन के द्वारा जिसका नाम है माया। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। आईआईटी मद्रास ने क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बन गया है। तो भारत का प्रथम संस्थान है क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला, कौन? आईआईटी मद्रास, याद रखेंगे आईआईटी मद्रास को। अगला न्यूज है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने पिनाका एक एक्सटेंडेड रॉकेट का वर्जन है, उसका पोखरण में सफल परीक्षण किया है। तो पिनाका एक एक्सटेंडेड रॉकेट का वर्जन है, तो याद रखेंगे उसका सफल किसके द्वारा बनाया गया है? डीआरडीओ के द्वारा, ये पूछा जा सकता है। अगली न्यूज है
जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की गई है। तो विश्व में प्रथम बार हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का संचालन कहाँ पे किया गया है? तो जर्मनी में। अगला न्यूज़ है कि आईआईटी गुवाहाटी ने गन्ने की कचरे से चीनी उत्पादन की विधि विकसित की है। आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा जो गन्ना से चीनी बना करके फेंक दिया जाता था, अब उस कचरे से भी चीनी का उत्पादन करने का टेक्नोलॉजी बनाया गया है। आप लोग को पता होना चाहिए कि मैंने 2 दिन से करंट अफेयर का एक सीरीज डाल रहा है। हम दावा करते हैं कि हमारे इस करंट अफेयर सीरीज से 50% से ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर का इसी से आएगा। इसका दावा हम फालतू में नहीं कर रहे हैं, 67वीं बीपीएससी के परीक्षा में ये करके दिखाए हैं, क्योंकि उस टाइम में भी यह सीरीज चलाया गया था और उसको बहुत ज्यादा वॉच भी किया गया था। आप लोग जा के देख सकते हैं, वो वीडियो पड़ा हुआ है। अगला न्यूज देखते हैं। सुपर कंप्यूटर है परम अनंत, भारत का सुपर कंप्यूटर है परम अनंत, उसको आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया है। तो पूछ सकता है भारत का सुपर कंप्यूटर परम अनंत को किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो आईआईटी गांधीनगर में। अगला न्यूज है भारत के ड्रग कंट्रोलर ने सर्वाइकल कैंसर के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित भारत की पहली वैक्सीन कार्बावैक को मंजूरी दे दी है। कौन? डीजीसीआई डायरेक्टरेट ऑफ जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डीजीसीआई जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जो ड्रग कंट्रोलर है, उन्हें महिलाओं में होने वाली सर्वाइकल कैंसर के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित की गई थी पहली वैक्सीन कार्बावैक्स, उसको मंजूरी दे दी है। अब यह कार्बावैक महिलाओं के या जिसमें इसकी संभावना रहेगी सर्वाइकल कैंसर में, उसको दिया जाएगा। अगला न्यूज है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। तो तिहान क्या है? पूछ सकता है। स्वायत्त नेविगेशन सुविधा है, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया था। कहां पे? आईआईटी हैदराबाद में। अगले न्यूज की बात करेंगे। हाल ही में डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का प्रथम उड़ान का परीक्षण किया है। तो पूछ सकता है कि ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का निर्माण किसने किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। या इसका उड़ान का वो कहां पे हुआ? तो कर्नाटक में हुआ, याद रखेंगे। अगला न्यूज है एशिया का सबसे बड़ा भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड की एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया है। तो एशिया का सबसे बड़ा भी है, याद पूछ सकता है, और भारत का पहला भी है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पे? उत्तराखंड के एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया है। अगला न्यूज है माइक्रोसॉफ्ट ने 27 वर्ष के बाद अपने पुराने ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है, इसके स्थान पर एज को शुरू किया है। तो याद रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट 27 वर्ष के बाद अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करके एज शुरू किया है, जो क्रोम की तरह काम करता है, एक सर्च इंजन है। अगला न्यूज है इंस्टाग्राम ने एम्बर अलर्ट नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है इंस्टाग्राम में, जिससे लापता बच्चों को खोजने में मदद करेगा। एम्बर अलर्ट इंस्टाग्राम के द्वारा, याद रखेंगे। अमेरिकी निर्मित फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है, जो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है। तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? फ्रंटियर है। हाल फिलहाल में इस कंप्यूटर को बीट किया गया है, तो आप इसको काट सकते हैं। ये न्यूज आपको फ्रंटियर नहीं लगाइएगा, क्योंकि फ्रंटियर के स्थान पे एक और कंप्यूटर आ चुका है, जिसका नाम हम करंट अफेयर में लिए हैं, जो अभी ध्यान पे नहीं आ रहा है, उसको हम अपडेट कर देंगे कमेंट बॉक्स में पिन करके। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ART पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। तो देश का पहला है, याद रखेंगे। अगला न्यूज की बात करते हैं। IIT मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसिंथेटिक प्रेस्थेटिक घटना कदम बनाया गया है। तो पूछ सकता है किसके द्वारा? तो IIT के मद्रास के द्वारा। अगला न्यूज है नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला असम देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सी नदी में? तो ब्रह्मपुत्र नदी में, याद रखेंगे। अगला न्यूज है हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी की सबसे उत्तरी द्वीप की खोज की है, जिसका नाम क्यूकटार्क अन्नावरलेक रखा है। तो याद रखेंगे विश्व की सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? क्यूकटार्क अन्नावरलेक। अगला न्यूज है हैदराबाद स्थित कंपनी है ग्रेनेड रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा डोम इंद्रजाल डिजाइन किया गया है, जो ड्रोन से या ड्रोन जो आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा या
बिना पहचान वाले ड्रोन उड़ रहे हैं उसको इंद्रजाल द्वारा विकसित जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा रक्षा कराएगा। अगला न्यूज है, लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है जिसका नाम है इंटरपोल, उसने आई फैमिलिया नामक एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। तो इंटरपोल के द्वारा आई फैमिलिया लॉन्च किया गया है। अगला न्यूज है, डीआरडीओ ने रेड्डीज लेबोरेटरीज हैदराबाद में स्थित है, उसके सहयोग से एक एंटी कोविड मेडिसिन 2G डिऑक्सी डिग्लूकोज विकसित किया गया है जो एक एंटी कोविड की वैक्सीन के रूप में है। तो याद रखेंगे डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर के। ये 6 महीने पुराना न्यूज है लेकिन काम का न्यूज है, पूछ सकता है आपके साथ क्योंकि भारत का यह पहला है डीआरडीओ का वैक्सीन। अगला न्यूज है, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप का एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया जिसे A76 नाम दिया गया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड भी है, इसलिए पूछ सकता है दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड का नाम क्या है। तो A76 अंटार्कटिका महाद्वीप में, अंटार्कटिका मतलब दक्षिणी महाद्वीप में। अगला न्यूज है, हाल ही में जापान ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप से चलने वाले अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। तो भाप से अंतरिक्ष यान चलाने का टेक्नोलॉजी विकसित किया है किसने? जापान ने। अगला है, इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन के लिए अमेरिका से उपकरण ले जाएगा। अमेरिका के उपकरण के साथ चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करेगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला न्यूज है, जापान का आई स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है जो चंद्रमा पर लैंड करेगा। तो जापान का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर जापान लॉन्च करेगा आई स्पेस, जापान का स्पेस कंपनी है आई स्पेस। अगली न्यूज है, भारत ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है। तो पूछ सकता है कि अग्नि 3 का निर्माण किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। इतना न्यूज याद रखिएगा, हालांकि ये उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला न्यूज है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है नासा, उसके द्वारा 2027 में शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का अध्ययन करने के लिए एक ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट को लॉन्च करेगा जो शनि के सतह पर जाकर के, सतह से कुछ दूरी पर जाकर के शनि के ग्रह के बारे में विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराएगा। नासा के द्वारा मिशन है, नासा के शनि के जो चंद्रमा है टाइटन उसका जो खोज करेगा। अगला न्यूज है कि हाल ही में इसरो ने RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। यह एक ऐसा रॉकेट है जो कम भार वाले जो अंतरिक्ष कम भार वाले जो सैटेलाइट होते हैं उसको लेकर के जाएगा, RH-200 साउंडिंग रॉकेट। अगला न्यूज है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से चंद्र मिशन आर्टेमिस 1 का लॉन्च किया है और इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया था और यह आर्टेमिस ने सफलतापूर्वक चंद्रमा से वापस पृथ्वी पर आ भी चुका है। आर्टेमिस 2 का लॉन्च हाल ही में किया जाएगा कुछ दिनों के बाद और आर्टेमिस 3 के द्वारा मानव मिशन भेजा जाएगा चंद्रमा पर, मानव को आर्टेमिस 3 के साथ भेजा जाएगा। तो याद रखेंगे आर्टेमिस मिशन नासा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज है, नासा गोल्ड एस्टेरॉयड पता लगाने के लिए एक साइकी मिशन लॉन्च किया है। तो नासा ने गोल्ड एस्टेरॉयड को पता लगाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो साइकी, याद रखेंगे। अगली न्यूज की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना सबसे भारी रॉकेट लाइट लॉन्च व्हीकल मिसाइल M3M2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। तो पूछ सकता है कि भारत का सबसे भारी रॉकेट का नाम क्या है? तो LBM-3M2। अगला न्यूज है, रूस ने सफलतापूर्वक नेविगेशन सैटेलाइट ग्लानोस के लॉन्च किया है। जैसे आप लोग जानते होंगे यूएसए का है GPS, वैसे रूस का है ग्लानोस, वैसे यूरोपियन यूनियन का है गैलीलियो, चाइना का है बाइडू, इंडिया का है, इंडिया का क्या है? इंडिया का नाम है इंडिया का भी एक है, अभी ध्यान से निकल रहा है, इंडिया का भी एक नेविगेशन सैटेलाइट है। तो रूस ने ग्लानोस के नामक नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। तो पूछ सकता है ग्लानोस के सैटेलाइट नेविगेशन सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अगला न्यूज है, इतालवी अंतरिक्ष यात्री है समांथा क्रिस्टोफोरेटी, उसने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% चांस है ये क्वेश्चन पूछने का, याद रखेंगे। इटली की है, याद रखेंगे। अगला न्यूज है,
हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है, तो किसने की है? नासा ने, याद रखेंगे। अगला न्यूज है, नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा। आर्टेमिस प्रोग्राम हम अभी बताए हैं कि आर्टेमिस प्रोग्राम, आर्टेमिस 1 के सफल परीक्षण हो गया है और आर्टेमिस 3 के तहत मानव मिशन भेजा जाएगा, अंतरिक्ष यात्री को भेजेगा आर्टेमिस 3 के तहत। अगला न्यूज है, रूस ने ईरानी उपग्रह खय्याम का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो खय्याम किसका उपग्रह है? ईरान का है, याद रखेंगे। अगली न्यूज की बात करें तो हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बृहस्पति ग्रह की तस्वीर को कैप्चर किया है। तो किसने? जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये अमेरिका का है, यूएसए का एक टेलीस्कोप है। अगला न्यूज है, इसरो ने दिसंबर 2024 तक शुक्र मिशन भेजने की योजना बनाया है। तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है इसरो, वो दिसंबर 2024 तक अंतरिक्ष में सूर्य ग्रह का अध्ययन करने के लिए, सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक मिशन भेजेगा। अगला न्यूज है, हाल ही में इसरो ने गगनयान कार्यक्रम 2023 के लिए $2000 मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर HS-200 का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो याद रखेंगे, $2000 का मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर HS-200 का स्थैतिक परीक्षण किया है गगनयान मिशन के लिए, जो सूर्य की अध्ययन के लिए जाएगा गगनयान मिशन। अगला न्यूज देखेंगे, हाल ही में इसरो ने अपने नए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV का सॉलिड ईंधन का बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इतना पूछ सकता है कि SSLV किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसरो के द्वारा, याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो याद रखेंगे। अगला देखेंगे, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन बन गई है? तो स्काई रूट एरोस्पेस। आपको पता होना चाहिए कि भारत की पहली निजी कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, जो अपना निजी रॉकेट को लॉन्च किया था, भारत की पहली थी। तो हम लोग आज 48 न्यूज देखे हैं, इससे आपको कम से कम 5 नंबर आने की संभावना है। 5 नंबर पूछा जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हमारा लक्ष्य है कि आपका जो करंट अफेयर सीरीज चलेगा उसमें से आपको 15 से 20 प्लस नंबर आपको दिलवाना। तो इसके लिए आप हमारे क्लियर बीपीएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपको बीपीएससी से संबंधित सभी कंटेंट मिले। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, जो आपके पीटी के साथ साथ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही था। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कल हम एक और नए सीरीज के साथ जुड़ेंगे जो आपके बीपीएससी के पीटी में करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।